आज की इस वीडियो में आप ऑटोमेटिक वाटर टैंक लेवल कंट्रोल सीखेंगे। तो सबसे पहले सर्किट बना लेते हैं और यहाँ से मैं कंपोनेंट उठाता हूँ। यहाँ से सबसे पहले आर्डिनो ओनो उठाए, डबल क्लिक करें इस पर। उसके बाद अल्ट्रासोनिक सेंसर उठाएं। अगर आपके पास अल्ट्रासोनिक सेंसर नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक अल्ट्रासोनिक सेंसर वीडियो की लिंक दी है, वहाँ आप जाके इसको कैसे यहाँ पर ऐड किया जाता है वहाँ पर देख के, और वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। मेरे पास दो किस्म के हैं तो मैं इसको लेकर यहाँ पर आ गया हूँ। और मैंने जो है ना इसकी लाइब्रेरी जो है वो मैंने ऑलरेडी ऐड की है। यहाँ पर आप देख सकते, आप जिस डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है वहाँ से आप ये फ़ाइल डाउनलोड करके ये तीनों उसमें लाइब्रेरीज पड़ी हैं। ठीक है, तो ये आप ऐड कर सकते हैं प्रोटेस में। और नहीं समझ आती तो कैसे, उसमें नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दी है, लिंक दी है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं कैसे इसको ऐड किया जाता है। उसके बाद आप LCD उठाएँ यहाँ से। मैं LCD 16x2 उठाता हूँ, आप कोई भी उठा सकते हैं। मैं इस पर ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, 16x2 मैंने LCD उठाई है। उसके बाद आप पोटेंशियोमीटर उठाएँ, आप पोर्ट लिख कर यहाँ पर आएँ HG पर और इसके ऊपर डबल क्लिक करें, आ जाएगा। उसके बाद आप एक रिले उठाएं, और क्योंकि वो हम मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए हमें एक रिले की ज़रूरत पड़ेगी। रिले यहाँ से मैं उठाता हूँ, डबल क्लिक किया। उसके बाद मोटर उठाएं आप। यहाँ से मैं एक मोटर उठाता हूँ, डबल क्लिक किया और मोटर भी आ गया, रिले भी आ गया, सारी चीज़ें आ गई हैं। तो अब सर्किट बना लेते हैं। मैं आर्डिनो उठाता हूँ यहाँ से, इसको यहाँ पर रख के मैं सबसे पहले उसके बाद LCD उठाता हूँ और उसको मैं इंटरफेस कर देता हूँ। इसके पिन जो है वो आर्डिनो के साथ मैं कनेक्ट कर देता हूँ। रीसेट पिन कनेक्ट, एनेबल कनेक्ट करता हूँ। उसके बाद D4 से शुरू होकर D7 तक कनेक्ट करते जाएँ। और जल्दी जल्दी कनेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, दोनों को पावर अप करना है। तो यहाँ से जल्दी चीज़ें मैं उठाता हूँ, ग्राउंड कर देता हूँ इसको भी और उसको भी। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर आपको समझ आए। और इसको पावर दे दें, इसको भी दे दें और इसको भी दे दें। इसको मैंने ग्राउंड करना है, इसको मैं ग्राउंड भी दे देता हूँ। यहाँ पर इसको ग्राउंड करें और उसके बाद मैं इनको थोड़ा सा करीब इसके ले आता हूँ, क्योंकि हम दूसरे सेंसर वगैरह जब यहाँ पर लगाएंगे तो वो उसकी जगह नहीं घेरेगी। ये करने के बाद आप यहाँ पर मोटर का सेटअप बनाएंगे। तो मोटर का सेटअप में सबसे पहले मैं रिले उठाता हूँ और रिले को यहाँ पर रख के उसके बाद आप यहाँ से आपको पावर सप्लाई चाहिए तो मैं अल्टरनेटर उठाता हूँ, AC पावर सप्लाई। तो अल्टरनेटर यहाँ पर डबल क्लिक करें, यहाँ पर आ गया आपके पास। इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और इसको यहाँ पर क्लिक करके कनेक्ट कर दें। इसको यहाँ से लेकर यहाँ कनेक्ट कर दें और इसको ग्राउंड कर दें, इसको ग्राउंड कर दें। और अगर हो सके कोशिश किया करें कि जब भी कोई सर्किट हो उसको हमेशा ग्राउंड किया करें, तो कोई एरर नहीं आएगा, अदरवाइज़ ये एरर दे सकता है। उसके बाद इसको मैं चेक कर लूँ तो मोटर की कौन सी पिन है। तो 7 नंबर पिन से मैंने कनेक्ट करनी है, तो 7 नंबर पिन से आप मोटर को भी कनेक्ट कर दें। ठीक है, रिले कनेक्ट हो, रिले पे डबल क्लिक करें। ये 12 वोल्ट की रिले हम आर्डिनो चूँकि मैक्सिमम 5 वोल्ट दे सकता है, इसको 5 वोल्ट कर दें। इसके बाद यहाँ पर चौन के सोने हमने मोटर ऐड नहीं किया तो मोटर भी यहाँ पर ऐड करनी है। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ वापस, इसको इस तरफ रख लें। ये यहाँ पर कनेक्ट करके थोड़ा सा इसको ऊपर ले आता हूँ और इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दें। ये डिलीट कर दें और इसको यहाँ पर अब लगा दें। ये ग्राउंड हो गया। ठीक है, ये सर्किट कंप्लीट हो गई 5 वोल्ट की। इसको मैं 220 वोल्ट दे देता हूँ और इसको नाम भी 220 दे देता हूँ। यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 220 इसके साथ, ताकि क्लियर समझ आए। यहाँ पर आकर 220 इसको कर दें, 220 वोल्ट कर दें। और इसको फ्रीक्वेंसी जो है ये इसकी जो है ये DC वोल्ट मोटर है, क्योंकि AC इसमें है नहीं तो मैं इसको 220 कर देता हूँ। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 हर्ट्ज़ कर दें। अगर इसको ज़्यादा कम करेंगे तो मोटर की आपको ऑन ऑफ की समझ नहीं आएगी। तो क्योंकि यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिकली आप AC मोटर यूज़ करेंगे, यहाँ पर फ़िलहाल मैंने DC लगा दी क्योंकि प्रोटी सपोर्ट नहीं करता AC को। फ़िलहाल सेव करते जाएँ। उसके बाद मैं एक वाटर टैंक बनाता हूँ और यहाँ से मैं बस वायर लगा देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं एक वाटर टैंक बना देता हूँ। अल्ट्रासोनिक सेंसर ले आएँ तो समझ आएगी, उसी हिसाब से मैं वाटर टैंक भी बनाऊंगा, छोटा बड़ा जिस तरह भी उसके हिसाब से आता है। ये चूँकि इसकी साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए
मैं इसको थोड़ा सा और फैला देता हूँ इस तरह, और उसके बाद ये इसको ग्राउंड कर दें, पावर भी दे दें इसको आप। मैं इसको ग्राउंड दे देता हूँ, इसको मैं इधर रख लेता हूँ, पावर भी दे देता हूँ इसको। थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले आता हूँ ताकि क्लियरली समझ आए। और इस सेंसर को आपने टैंक के ऊपर लगाना है, बिल्कुल जैसे मैं आपको यहाँ पर दंत जिस तरह, बिल्कुल इसी तरह बीच में अपने टैंक के ऊपर लगाना है, और ताकि तह तक वो सारा कुछ मालूम कर सके। ठीक है, ऊपर लगाएंगे, टैंक के ऊपर आएगा बिल्कुल। उसके बाद ये दो पिन है इसके, ट्रिगर और इको। ठीक है, तो ट्रिगर मैंने जहाँ पे भी ट्रिगर मैंने 6 के साथ कनेक्ट किया, तो मैं यहाँ से ट्रिगर पिन उठाता हूँ, इको भी उठाता हूँ। आप इस तरह भी ले जा सकते हैं और उस बाहर से भी लेकर आ सकते हैं इसको। मैं इसको अगर और भी थोड़ा ऊपर ले जाऊँ, सॉरी इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, और ट्रिगर ई को मैंने सबसे पहले उठाया, और इसको मैं इस रास्ते से ले आता हूँ। सॉरी, इसको मैं ई को मैंने 5 के साथ कनेक्ट किया, तो इसको मैं 5 के साथ कनेक्ट कर दूँ। मैंने 6 के साथ किया था, बहरहाल ठीक है, 6 के साथ भी कनेक्ट हो तो कोई मसला नहीं है। और इसको मैं यहाँ से ले आता हूँ। ठीक है, आप मुख्तलिफ़ तरीके हैं, कहीं से भी लेकर जा सकते हैं, मैं इसको फ़िलहाल इस तरह ही लेकर जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ई को 6 है, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको 5 कर देता हूँ और इसको 6 कर देता हूँ। ठीक है, ताकि फिर आसानी रहे। ठीक है, अच्छा ये इसका वाटर टैंक है। इसको मैं अगर एडिट प्रॉपर्टीज पे जाऊँ और इसको मैं इंक्रीज़ कर लूँ 90 तक, तो बेहतर नज़र आएगा। इसको मैं अगर थोड़ा सा नीचे स्ट्रेच कर दूँ, लंबा कर दूँ इसको, तो ये आपके पास तकरीबन कंप्लीट हो गए। और अब जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि पोटेंशियोमीटर यहाँ पर लगा दें। कंपोनेंट में जाएँ, पोटेंशियोमीटर उठाएँ और इसको यहाँ पर लगा दें। इसको पावर भी दे दें, ग्राउंड भी कर दें। पावर दे के इसको थोड़ा सा नीचे लें और इसको ग्राउंड दे के कनेक्ट कर दें। इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दें। अब करना क्या है, इसको मैं बिल्कुल एक लेवल पे जूम कर देता हूँ। ये बिल्कुल जूम हो गया। इसके लिए सबसे पहले कोड लिखना है। ये बिल्कुल वाटर टैंक के ऊपर लगा हुआ है। कोड में आपने क्या करना है, इसको अगर मैं और मज़ीद ऊपर ले जाऊँ, इसको भी मैं ले जा सकता हूँ ऊपर, सेव कर लेता हूँ। और सबसे पहले कोड लिखना है। कोड में हम ज़रूरी चीज़ ये है कि ट्रिगर, इको पिन और एलसीडी तो नॉर्मली मैं हर तमाम वीडियोज़ में तकरीबन इस्तेमाल करता हूँ, रिले भी इस्तेमाल करता हूँ, तो आपको समझ आ चुकी होगी। सबसे पहले एलसीडी के लिए आप लाइब्रेरी कोड ऐड करेंगे, पिन नंबर लिखेंगे। ये दो पिन मैंने ट्रिगर पिन, इको पिन 5 और 6 और 5 से कनेक्टेड है। ठीक है उसके बाद मोटर पिन 7 नंबर से कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं रिले 7 से कनेक्टेड है। और उसके बाद ये कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ड्यूरेशन और डिस्टेंस के नाम से। इसके बाद एक मैंने मूव बूल जो है फंक्शन मैंने मोटर के नाम से यहाँ पर बनाया है। उसका हम काम ये होगा कि मोटर एक स्पेसिफिक परसेंटेज के बाद ऑन होगा, स्पेसिफिक परसेंटेज के बाद ऑफ होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पिन बता दें कि एज आउटपुट यूज़ करेंगे, इसको एज इनपुट यूज़ करेंगे, इसको भी एज आउटपुट यूज़ करेंगे। एलसीडी है। उसके बाद ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या करेगा कि यहाँ पर ड्यूरेशन फाइंड हो जाएगी, आपके पास टाइम आ जाएगा, उसको आप डिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे, ये उसका फार्मूला है। और उसके बाद इसको मैं लेवल में एडजस्ट करूँगा। इससे ड्यूरेशन डिस्टेंस जो है वो सेंटीमीटर में आएगी, उसको मैं मैप करूँगा। डिस्टेंस जो सेंटीमीटर में आएगी 0 से लेकर 1106 तक आएगी और 1106। उसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, 0 to 100% मिलाऊँगा। ठीक है, उसके बाद ये एलसीडी पे 0 पे, ठीक है, यानी ऊपर लाइन पे क्या शो होगी, यानी वाटर। उसके बाद लेवल यहाँ से आएगी। ठीक है, और साथ में परसेंटेज नज़र आए। ठीक है, वाटर लेवल परसेंटेज आएगी आपके पास। उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर 30% से लेस देन है वाटर, तो फिर मोटर ट्रू, यानी मोटर बूल जो है वो ट्रू करे। ठीक है, ट्रू करेगा। ट्रू का मतलब ये कि मोटर ऑन कर दे। अगर वो फिर 100 से ग्रेटर हो जाए या इक्वल हो जाए, तो फिर क्या करेगा, वो मोटर को बंद कर दे। ठीक है, तो इफ़ मोटर यानी अगर बूल इज़ ट्रू, क्या करेगा, मोटर पिन को हाई करेगा, मोटर ऑन होगी और ये एलसीडी पे शो होगा कि मोटर ऑन है। अगर वो फॉल्स है तो मोटर पिन ऑफ होगा, लो होगा, और मोटर ऑफ हो एलसीडी पे भी शो होगा। इसको मैं रन करता हूँ।
और हेक्स फाइल यहाँ से कॉपी करें आप, यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक कंट्रोल सी प्रेस करेंगे आप, और उसके बाद यहाँ पर आके इस पर एडिट प्रॉपर्टीज़ पे जाएं, यहाँ पर पेस्ट करें और ओके कर दें। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो एक छोटा सा एरर देगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए कहते हैं कि हेक्स फाइल कहीं पे मिसिंग है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने करना ये कि आप इसके ऊपर जाएँ, एडिट प्रॉपर्टीज़ पे जाएँ और इसमें जो है ना हेक्स फाइल ऐड कर दें। हेक्स फाइल आपका पड़ा कहाँ पड़ा हुआ है, मैंने लाइब्रेरी दी उसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर लाइब्रेरी फॉर प्रोटीज, इसमें यहाँ पर एक फ़ाइल है, इसको जो मैं ओपन करता हूँ डॉट हेक्स के नाम से, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर दें और उसके बाद ओके कर दें। जैसे इसको मैं रन करूँगा अब ये कोई एरर नहीं देगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि परसेंटेज जो है वो 49 और मोटर पंप जो है वो ऑफ है, ठीक है। जो मैं इसको इंक्रीज़ करता जाऊँगा, डिक्रीज़ करता जाऊँगा, इनके यहाँ पर इसके सामने अल्ट्रासोनिक सेंसर के सामने वाटर के लेवल जो भी होगा वो शो होगा। ये देख ही सकते हैं आप, ये मिसाल के तौर पे 100 तक पानी है। अब ये यूँ आराम से ये इस तरह नीचे आ रहा है, आप देख सकते 30 से जैसे ही नीचे आएगा मोटर स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैं इसको मज़ीद कम करता हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे देखें यहाँ पर, और उसके बाद इसको भी देखें, जैसे 30 से नीचे आएगा, देखिए 31 पे, जैसे इसको मैं नीचे लाऊंगा ना मोटर जो है 30 से नीचे, देखिए अब 30 आ गया, उसके बाद जो ही 30 से नीचे आएगा मोटर खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा और नीचे ले ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। आप देख सकते हैं ये 29 पे है, इसको अगर मैं मज़ीद भी कम कर दूँ मोटर चलती जाएगी। मोटर कब तक चलती जाएगी, अब मिसाल के तौर पे ये पानी भर रहा है, ठीक है, पानी आराम से पहुंच रहा है, देखिए परसेंटेज बढ़ रही है और आते आते यहाँ पर ये 100 के करीब जाएगी। आप देख सकते हैं जैसे ही ये 100 पर पहुंचेगी, मैंने इसको 99 पे लिया और जैसे 100 कर दी ये ऑफ हो गया, ठीक है। अब जो ही 100 से कम होगी अब डायरेक्ट ऑन नहीं होगी। लोग अक्सर यहाँ पे गलती कर जाते हैं, इसको स्टेटमेंट देते हैं कि जैसे ही ये 100 से ऊपर जाए तो ऑन हो, अदरवाइज़ ऑफ हो, तो वो मसला करता है। यहाँ पर मैंने बूल फंक्शन दिया, उसका फ़ायदा ये कि 30 से नीचे आएगा तब ऑन होगा, अदरवाइज़ ये ऑन नहीं होगा, ठीक है, देख सकते हैं। और जो ही ये 100 पे जाएगा, ये देख सकते हैं आप, मैं इसको दोबारा 100 पे ले जाता हूँ, जैसे 100 करूँगा ये ऑफ हो जाएगी, देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों ने इसको समझा होगा, प्रोजेक्ट को, इस सिस्टम को। और इसका जो सर्किट है, इसका कोड है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में मैंने लाइब्रेरी कोड जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अगर आपको नहीं पता सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर कैसे ऐड की जाती है, तो वो भी मैं आपको दे सकता हूँ, यानी कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी एक वीडियो, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे आपने ये अल्ट्रासोनिक सेंसर इसमें ऐड करना है, यूज़ करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।